हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। देखिए मेरे घर में हो रहा है थोड़ा काम। ये पर्दे वाले भैया हैं तो पर्दे वगैरह लगने जा रहे हैं। तो ये अभी कुछ सामान खरीद के आई, राड वगैरह। तो आप लोगों को बता दें, पर्दे तो पहले से ही लगे थे, लेकिन जब पुट्टी हुई तो जो है वो सारी चीज़ें खोली गई और चेन जो है बंद हो गया। अब ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएंगे, क्योंकि पुताई वगैरह कभी होगी, पेंटिंग वगैरह तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पुट्टी में तो निकालना ज़रूरी था। तो फिर नहीं इससे पूरा काम हो रहा है, जैसे कि खर्चा दुगना बढ़ रहा है एक बार करवाने के बाद फिर से दोबारा। तो यहाँ पर देखिए मशीन लग रही, भैया नाप नाप के राड काट रहे हैं। तो ये वाली जो राडें थी ये तो मतलब नपी नपाई थी, और जो मुझे एक्स्ट्रा डलवाना था तो वो कटवानी पड़ी। तो इस तरीके से चल रहा है पर्दे का काम। बज चुके हैं पूरे 6 और अब हम फ्री हुए हैं, पूरी सफाई होके पर्दा वर्दा लग गए हैं। और हमने जो है चेन भी करा लिया था। इसमें जो है वो 2 इंची 1.5 इंची वो क्या कहते हैं ब्रिंची जो है लगवा ली थी। इधर हमारा ये फोटो राम दरबार पहले लगा था तो यहाँ पर लगा दिया है कृष्ण जी, क्योंकि भगवान की फोटो हमेशा पूरब में ही रहनी चाहिए, तो मैंने ये पूरब साइड लगवा ली। ऊपर एक राड के पास कील और करवा ली, आप लोगों को दिख रही हो वो घड़ी टांगने के लिए। और घड़ी अभी इस टाइम है नहीं, है तो 4-5 घड़ी, लेकिन सारी बंद पड़ी है। और सच बताएं सेल डालने से नहीं, वो रखे रखे खराब हो गई, उनकी मशीनें ही खराब हो गई हैं। तो एक अच्छी सी बढ़िया क्वालिटी की घड़ी लानी पड़ेगी। यहाँ आजकल जो है फ़ोन में काम चल जाता है तो घड़ी घड़ी बहुत कम, लेकिन अच्छा लगता है जब घड़ी होती है। तो घड़ी के लिए मैंने करवा दिया वहाँ पे। और ये अपनी जो एंगेजमेंट्स वाली फ़ोटो मैंने यहाँ पर टंगवा दी है। और एक चिन कर लिया, वहाँ पे हम एक सीनरी लाएंगे, मेरा बहुत मन है दौड़ते हुए घोड़े वाली। और ये जो है फ़ोटो भी दूर रखी है गणेश जी की, ये मैंने इसलिए नहीं रंगा, अभी रामायण होगी तो राम दरबार जाएगा, तो राम दरबार भी बट ये भी जाएंगी, तो अभी फ़िलहाल इनको हम टांगेंगे नहीं। और ये रखी रहेंगी क्योंकि ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत दीवारों पे गोदना फिर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा सही लगता है। 1-2 सीनरी फ़ोटो तो अच्छी लगती, ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे हम घड़ी टांगेंगे। और घड़ी नहीं टांगे तो अभी हमको जो है श्रुति की फ़ोटो 1-2 बनवानी है, क्योंकि श्रुति की अभी एक भी फ़ोटो नहीं बनी, एक भी फ़ोटो नहीं बनी श्रुति की, तो वो हम बनवाएंगे वो। और यहाँ पर जो है ये देखिए कि मैंने यहाँ पे फिर राड डलवा ली, अभी पर्दे नहीं, ये कल डालेंगे, अभी टाइम नहीं मिला। ऊपर टाँड पे भी राड पड़ गई है, और इधर ये अंदर से आपकी पर्दे के लिए राड डलवाई है, तो ये खिड़की से लेके वहाँ तक पूरी लेंथ डलवा ली है। तो ऐसे करके नीचे घर में पूरे घर में हो गए हैं। तो हैंगर भी लग गए हैं, हैंगर निकलवा दिए थे पहले, वो वैसी वाली क्वालिटी के हैंगर लगे थे, तो ये मजबूत वाली क्वालिटी के अच्छे हैं और महंगे हैं, तो बहुत बढ़िया हैं, ये मजबूत हैं। तो ये स्टील के हैंगर हम लोग लगवा लिए। स्टील लोहा क्या है, बट बहुत मजबूत स्टील ही है, लोहा होगा तो जंग लग जाएगी, स्टील है। तो वो भी लग गए, नीचे पर्दे भी सारे हो गए हैं। और ये देखो, ये मैंने साड़ी धुलवाई अपनी लॉन्ड्री से। ये येलो कलर की साड़ी थी मेरी शादी की, बैक कैमरे से दिखाते हैं। साड़ी थी मेरी शादी की येलो कलर की, आप लोग देखे होंगे शायद एक आध बार। तो ये जो है मैंने बहुत पहना शादी पार्टियों में, तो इसमें जो है दाग से पड़ गए थे, जैसे पार्टी वार्टी में पड़ी जाते हैं ऑयली ऑयली से प्लेटों में, तो थोड़ी गंदी थी। और नीचे से भी बहुत गंदी हो गई थी, जिस शादी पार्टी में लंबी साड़ी पहनो चलो तो कड़िलती फिसलती रहती है। तो और वो वैसे भी 4-5 साल हो गए शादी के, और तब से मैंने कई बार इसको वेयर किया है। अपनी शादी में गौना नहीं होता, उसमें भी हम यही पहन के आए। और ये मेरे हस्बैंड की पसंद की साड़ी है, जो कि, और दूसरी बात मेरे ऊपर ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि बुआ जी बोलती हैं, मम्मी भी बोलती है, कई लोग बोले ये साड़ी अच्छी लगती है। इसका कलर बहुत ही फेयर, बहुत ही अच्छा कलर है। तो इसको मैंने लॉन्ड्री में डाला हुआ था, तो आज अभी उठ के आई है, बहुत ही अच्छी पैकिंग और बिल्कुल चमक रही, न्यू जैसी हो गई, सुंदर लग रही है साड़ी। तो ये तो धुल गई, इसका ब्लाउज और धुल के हम ही प्रेस कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये साड़ी धुल के आ गई, इसको मुझे रखना है, तो ये भी काम हो गया। करेंगे खाना की तैयारी, तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या बनना है क्या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। फ़ोन में बैटरी रही नहीं है, बैटरी चार्ज कर लेते हैं। और बहुत देर के बाद आप लोगों से मिले, तब से वो भैया गए, फिर कितना गंदा हो जाता, वो मशीन चलाते हैं तो सब मिट्टी और किसकन हो जाती, गंदगी, ऊपर भी थोड़ा काम हुआ है तो बहुत गंदगी हो गई। तो अब साफ ऑफ करके अब हम फुर्सत पाएँ, अब हम खाने की तैयारी करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे, और नाइट से सीधे अब आप लोगों को आफ्टरनून में मिल रहे हैं। और रात में फिर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, और आज रात मेरा पूरा बहुत सर दर्द किया, बहुत सर दर्द किया। रात में 2-3 बजे तक मैं ऐसे ही जगती रही। मेरी आंखों में आप लोगों को स्वेलिंग लग रही होगी, चेहरा अजीब अजीब लग रहा होगा, तो फिर बहुत ही दिक्कत थी। और अभी सुबह से मॉर्निंग में भी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मॉर्निंग में मैंने बात ही नहीं किया कुछ भी, तब से फ़ोन नहीं उठाया। अभी मैं फ़ोन उठाई हूँ, जस्ट देख रही हूँ 1:15 बज चुका है। और मैं अभी डाल रही थी पर्दे,
तो मैंने पूरे घर में पर्दे डाल दी। और ये न्यू बेडशीट मैंने अभी इसमें बिछाई हुई, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी लग रही है। डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। और ये गरम बेडशीट है, गरम वाली है। और सर्दी में पहले वो दूसरी बिछी थी, वो ठंडा आ रही थी। श्रुति को लेके बैठो या लिटाओ या पढ़ाती थी तो बहुत ठंडा थी, अजीब सी लगती। तो फिर ये गरम बेडशीट मैंने आज ही ख़रीदा है अभी, और मतलब 1 घंटे पहले, और मैंने बिछा दिया। इसी के लिए ही था फ़िलहाल, और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है और वीडियो में कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो मैं पर्दे डाल रही थी, फ़िलहाल मैंने ये पर्दे डाल दिए टाँड़ पे। और ये अलमारी में पर्दे डालूंगी, हल्के कलर के लाऊंगी, हल्के क्रीम कलर में। तो फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास पर्दे नहीं है और मैं लाई नहीं, तो मैंने डाल दिया फ़िलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए। अभी मैं कोई बता भी नहीं सकती ला पाऊँगी। जब मैं लाऊंगी सिल लूँगी पर्दे, क्योंकि अलमारियों के पर्दे नाप के नहीं मिलते। इस खिड़की में पर्दा नहीं पड़ा, इस खिड़की के लिए लाना पड़ेगा। और जो भी पहले के पर्दे थे मैंने सारे के सारे जहाँ जिसका था वहाँ अरेंज कर दिया है। ये यहाँ डाल दिया, ब्लू कलर वाले इधर डाल दिए, यहाँ डाल दिए, इस कमरे में डाल दिए। अब मेरे घर में जब से ये वाला कलर हो गया तब से बहुत ही अंधेरा अंधेरा रहता है। और इस रूम में भी डाल दिए, उधर खिड़की पे, वो खिड़की लंबी है, थोड़ी छोटी है तो वही चल जाएगा, और वो डाल दिया। और इधर ये डाल दिया। तो ये पर्दे वगैरह पहले ही के जो पर्दे थे वो सब कहीं डाल दिए, सब रूम में यहाँ वहाँ सब पड़ गए हैं। कुछ पर्दे जो है कुछ कपड़ा लाना पड़ेगा उसको। अच्छा, तो अब किस सोच रहे थे ये डार्क वाला नहीं लेंगे, ये डार्क वाला बहुत डार्क है, तो मतलब लाइट नहीं है, और रूम भी थोड़ा डार्क हो गया है ये वाली अलमारी। तो डार्क पर्दे और डार्क रूम हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो डार्क में थोड़ा हल्का रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए सोच रही हल्का लाएंगे। देखो कब ला पाते हैं। तो वही गाइस, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रही है आजकल, थोड़ा दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है, इसीलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है और आप लोगों के पास कोई ब्लॉग नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं। श्रुति को भी देखें, बाहर खेल रही हैं, शैतानी कर रही हैं। आज थोड़ा धूप निकली है तो सोच रहे हैं उनको भी थोड़ा नहला धुला देते हैं, कपड़े वगैरह अच्छे से जो है चेंज कर दें, फिर मिलते हैं। ये भी काम बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर मिलते हैं। देखो अब रात की छुट्टी है, अब मिले अब देखो। ओके, तो हेलो गाइस, फाइनली देखो कितने दिन से ब्लॉग चल रहा है, कब ये एंड हो। अभी मैं आई हूँ मार्केट से थोड़ा, और अभी हम दवाई लेके आए। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हालत नहीं सही है, तो मैं अभी दवाई लेके आई हूँ, ये देखिए। और अभी मैंने दवाई खाई नहीं है, अभी मैं खाने जा रही हूँ। 2 दिन की दवाइयाँ हैं, इतनी सारी देख के जीव उब रहा है दवाइयाँ। और ये सिरप पीना है, और ये सब चीज़ें दवाई वाली तो अलग की चीज़ है। मैं कुछ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जो मैं पायल लेके आई थी, जो काफ़ी लोगों को पसंद आई, और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, नेहा जी बताइए कितने प्राइस की है, कितने की है, कितने पैसे की, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हमारे जो है रेगुलरी सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया भी था, और आज मैं फिर बता रही हूँ। वो मेरी पायल थी 3000 की, और 3200 की, 3200 की ऐसी थी, 49 ग्राम की थी, और 61,000 मिलती चांदी थी। तो आप लोगों को बता दें, फिलहाल वो डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैं लेके आई थी। रेगुलर पहनने के लिए बहुत ही अच्छी थी। बट उसमें 3 तरीके की डिज़ाइन थी, मतलब पहले 3 मोती पड़े थे, फिर उसके बाद ये कितना बड़ा मोती टाइप में पड़ा था, फिर उसके बाद इस तरीके से राउंड राउंड तार था, फिर 3 मोती, फिर वो इतना बड़ा वाला, फिर राउंड राउंड तार था। इस तरीके से मतलब 2-3 डिज़ाइनें और 4 जगह पे दी गई थी। तो वो जो तार वाली डिज़ाइन थी, जो तार लपेटा गया था, उसका जो है कहाँ पर से जोड़ तो होगा, लपेटा जाएगा, वहाँ पर से भी जोड़ होगा, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे भी जोड़ होगा, मतलब लास्ट में भी वो जो शुरुआती होगा, छोर बोलते हैं जिसको, तो वो छोर था। तो मुझे बहुत दिक्कत दे रहा था। मैंने 2-3 दिन पायल पहनी, तो कहीं मोजे में फंस जाए, तो कहीं पैजामे में फंस जाए, कहीं सलवार में फंस जाए। ठीक है, चलो ठंड हो रही, 2-3 दिन की मोजे पहनेंगे, फिर उसके बाद चलो मोजे तो नहीं पहनेंगे, लेकिन जब कभी साड़ी पहनेंगे तो साड़ी में जो फॉल लगी होती है तो साड़ी में फंसेगी, तो हमारी कई सारी दिक्कतें होंगी। तो उसके बाद रात में कल क्या हुआ, मैं मोजा उतार रही थी, तो मेरे पायल का जो पूरा तार था बिल्कुल सीधा हो गया। अब मुझे बड़ी टेंशन है यार, 3000 रुपये कोई कम नहीं होते हैं, और मैं डाल के आई। अभी 2-3 दिन हुए पहनने पायल का, तो बहुत बुरा लगा। रात में जो मैंने रात में ही निकाल दिया, जैसे तैसे मैं सोई। आज सुबह होते हुए मैं गई मार्केट, सुबह नहीं गई, मतलब दोपहर में गई, बुआ जी को साथ लेके गई। फिर मैं वो अपनी पायल चेंज करके लाई। अब मैं दूसरी तरीके की पायल लाई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो वो पायल मैंने बदल दिया। वो भैया बहुत अच्छे थे जिनकी ज्वेलर्स की दुकान पे, और मैं बताएं मैं न्यू कस्टमर थी उनकी दुकान पे, पहली बार मैंने शॉपिंग किया, पहली बार में वो इतने अच्छे से पेश आए, तो मैं ये डिज़ाइन लेके आई। ये माना कि ये इतनी नई डिज़ाइन, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। ये डिज़ाइन है, माना कि ये एक न्यू डिज़ाइन नहीं है, ये थोड़ा पुरानी डिज़ाइन है, पहले ऐसी चलती थी, हमारी नानी दादी ज़्यादातर ऐसे ही पहनती थी। बस इसमें नया क्या हो गया, ये चीज़ नई दे दी गई है जगह जगह पे, ये चीज़ नई, और ये पुरानी डिज़ाइन ही है, लेकिन ये मजबूती में मुझे दिखी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो उससे इसका वज़न ज़्यादा है, तो ये पायल ले लिया। मैं इनको पहनूंगी नहीं, मेरे पास जो दूसरी हैं वो पहनेंगे, इसको ऐसे मैंने ले लिया, नई है, पड़ी रहेंगी, कभी ना कभी काम आएंगी। और पैसे अगर हम ले लेते तो ये है गाइस, ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हैं। थी मेरी पायल जो कि हम लेके आए हैं, और आप लोगों को बता दें मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने अचानक ख़रीद लिया था, मैं जुड़वाने गई थी पायल, तो मैंने सोचा कि अगर पैसे ले लेंगे तो पैसे तो देखो खर्च ही हो जाएंगे, और ये चीज़ जो मेरी हो जाएगी ये पड़ी रहेगी कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो इसमें मुझे 1400 रुपये और डालने पड़ेगा, इस आप लोगों को बता दें। वो मेरी 49 ग्राम थी, ये पड़ी है 69 ग्राम की, 1 ग्राम कम 70 ग्राम की, तो ये 69 ग्राम की पड़ी है, तो इसमें मुझे 1400 रुपये और मिलाने पड़े, यानी कि ये पूरी 69 ग्राम की पायल मुझे 4400 की पड़ी हैं। आप लोगों को बताया, क्योंकि फिर कमेंट आएगी कि नेहा जी ये वाली कितने की पड़ी, तो ये देखिए इतनी ऐसी डिज़ाइन है और इतनी भड़कीली और इतनी पतली लग रही है देखने में। वज़न इनका 69 ग्राम है, 69, और प्राइस इसका जो है 4400 रुपये है, 4400, ओके, 4400। तो इतना जो है, तो चलिए दिखा दिया आप लोगों को, और अब मैं पीऊँगी दवाई, ठीक है, और फिर सुलाएंगे श्रुति को। टाइम हो गया ज़्यादा, 3 बज गए हैं, और अभी मैं आ पाई मार्केट से।